महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ। समय तो बहुत कम है, इसलिए बगैर किसी भूमिका के मैं एक दो सुझाव, जो महत्वपूर्ण सुझाव है, सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। महोदय, महामहिम ने अपने भाषण में इन शब्दों को, इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, अतीत के क्षणों को याद करते हुए जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देती है। महोदय, महामहिम ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें संदेश दिया है। हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की ओर प्रस्थान की बात करते हैं और इस संदर्भ में अपने अतीत को याद करते हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से इतिहास का वह कालखंड, हम जहां भारत को ले जाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भारत को ले जाना चाहते हैं, हम इसको जब अतीत के आईना से देखते हैं तो हमें भारत का वह कालखंड याद आता है जब इस देश को स्वर्ण काल कहा जाता था। वह कालखंड स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था। महोदय, वह मौर्य काल था। उस वक्त जो हमारे देश की सीमा थी, अब तक सबसे बड़ी सीमा मौर्य काल के समय के साम्राज्य में हमारे देश की थी। तब बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल सब भारत की सीमा में हुआ करता था। महोदय, उस समय जो प्रतीक चिन्ह अतीत के रूप में हमारे सामने है, हम जब इतिहास के कालखंडों को याद करके उससे प्रेरणा लेने की बात करते हैं तो उनको हम भी स्मरण उनका करें और आने वाली पीढ़ी भी उनका स्मरण करे। इसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है, हम सब की ड्यूटी बनती है कि उन कालखंडों पर जो धूल पड़ा है उसको हम झाड़ें, पोछें, उसको साफ करें, उसको जीवंत बनाने का काम करें। और इस दृष्टि से वह जो साम्राज्य चलता था, मौर्य काल का साम्राज्य चलता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जब हम कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हम गर्व महसूस करते हैं, हम प्राउड महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कालखंड में, कालांतर में, जो शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, यह संभव है, इसलिए भी संभव है कि देश में कई शहरों के, महानगरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता, उड़ीसा का नाम उड़ीसा, बम्बई का नाम मुंबई जब हो सकता है तो पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, ताकि अतीत का जो वह क्षण था उसको हम महसूस करें और उसको महसूस करते हुए हम नए भारत के निर्माण की ओर प्रस्थान करें। तो यह मैं सरकार से सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय, आप घंटी बजाने वाले हैं, इसलिए पहले ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया बोलने के लिए, और फिर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में जो प्रस्ताव आया है उसका मैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपेंद्र जी। माननीय सदस्यगण, अब मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस